यस प्लीज। हेलो। हाँ। अपन जो डिस्कशन करते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन चल रहा होता है किसी से भी, हाँ। पर उसको आर्गूमेंट में कन्वर्ट होते हुए टाइम नहीं लगता। हाँ जी। तो ऐसे में एक पॉइंट के बाद अपने को पता चल जाता है अब ये आर्गूमेंट होने वाला है। हाँ। एंड अपने को पता है अपन सही है, सामने वाला गलत है। ऐसे में चुप रहना बेटर है या फिर अपने को आर्गूमेंट में जाना बेटर है? ये डाउट रहता है, क्योंकि फिर वो लड़ाई हो जाती है और फिर वो माइंड अपसेट ही रहता है उसके बाद। ग्रेट। तो पहले तो ये कंक्लूड करना कि अपने को पता है कि मैं ठीक हूं, ये आर्ग्यूमेंट का सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि वो भी यही मानकर बैठा है मैं ठीक हूं। जैसे आप सोच रहे हो ना कि अपने को पता है मैं ठीक हूं, दैट इज फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। जिससे आपके डिस्कशन, डिबेट या आर्ग्यूमेंट जो भी हो रहे हैं, वो सामने वाला भी यही मानकर बैठा है कि मैं ठीक हूं। तो यहां सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है, लेट्स रिस्पेक्ट द ईच अदर्स ओपिनियन। It's just not about the right or wrong sometime in life. It's just not about the good or bad. That's why it is not black or white, it's black and white. ये black और white नहीं है दुनिया, it's black and white. तो बीच में कुछ ग्रे आता है जो आपकी और हमारी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड हो सकता है, जिसको कहते हैं कि मेरा सच सच है। 3 सच होते हैं, योर ट्रुथ, माई ट्रुथ एंड दी ट्रुथ। सच एक नहीं है जिसको आप कह रहे हो कि मैं ठीक हूं, दैट इज योर ट्रुथ। बस आपने उसी पर्सपेक्टिव से पिक्चर को देखा कि दिस इज माई ट्रुथ। आपके और जिससे डिबेट हो रही है उसके बियॉन्ड भी एक ट्रुथ है जो सच में ट्रुथ है, जिसको ना आपको पता है ना उसको पता है, और आप डिबेट में लगे हुए हो या आर्ग्यूमेंट में लगे हो। सो द बेटर चॉइस इज लेट्स रिस्पेक्ट द ईच अदर्स ओपिनियन। बोले भाई हो सकता है, देख जितना मेरे को पता है, देख मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हूं, तुम भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो सकते हो। सो ठीक है, आगे देखेंगे कि तुम भी अपना होमवर्क कर लो इस बात पर। अगर ऐसा होगा कि तुम्हारी बात ठीक है तो आई एम ओपन टू एक्सेप्ट इट, और मेरी बात ठीक हो तो यू मस्ट बी ऑल्सो ओपन टू एक्सेप्ट इट। दोनों अपने अपने होमवर्क कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या बात ज्यादा ठीक है। क्योंकि अगर डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट को बीच में छोड़ते हो तो जब नेक्स्ट टाइम मिलोगे कई बार चॉइस है कि फिर दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाए। तो हाँ, कई बार क्विट करना भी अच्छी चॉइस होती है, लेकिन ये देखना है कि विनिंग आर्ग्यूमेंट इज अ बिग फॉर यू और विनिंग द रिलेशनशिप इज बिग फॉर यू। ऐसा ना हो कि आर्ग्यूमेंट जीतने के चक्कर में रिश्ता हार जाओ। और ये हमारा बहुत बड़ा ईगो होता है, हमारे लिए आर्ग्यूमेंट जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हम रिश्ता क्यों ना हार जाए वहां पर। कि जब आदमी आर्ग्यूमेंट की स्टेट में आ जाता है तो उसकी विजडम, उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। फिर उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि बस मुझे कैसे भी करके आर्ग्यूमेंट जीतना है। उसके लिए ओलंपिक में गोल्ड जीतने से भी ज्यादा बड़ी फीलिंग की तरह होता है कि मुझे आर्ग्यूमेंट जीतना ही जीतना है। तो आर्ग्यूमेंट इज अ डिस्कशन बिटवीन 2 फुलिश पीपल। वन इज दैट साइड, वन इज द अनदर साइड। So it's never a choice. Let's remain a discussion. अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल का भी टेस्ट करनी हो तो मेरा लिटमस टेस्ट भी यही है। अगर आप उन लोगों में से हैं और कुछ भी कम्युनिकेशन स्किल को टेस्ट करने के लिए जरूरत नहीं है, इफ यू आर वन आउट ऑफ देम, कि जो बड़े से बड़े आर्ग्यूमेंट को डिस्कशन में कन्वर्ट कर दे, इट्स मीन आपकी कम्युनिकेशन स्किल A++ कैटेगरी की है। आई अप्रूव दैट। और अगर आप मास्टर हो छोटे से डिस्कशन को भी बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट बनाने में, तो मान लेना धेले की भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, रद्दी की टोकरी में ले जाकर उसे फेंक दो। दिस इज द सिंपल लिटमस टेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। यू कैन चेक योर सेल्फ, यू कैन गो बैक इन योर लाइफ। यार मेरे डिस्कशन ज्यादा होते हैं, आर्ग्यूमेंट ज्यादा होते हैं। मैं छोटी सी बात को बहुत बड़ा बतंगड़ बनाने में महारती है, या बड़ी से बड़ी बात को मैं श्रिंक करके डिस्कशन की तरफ ले जाने में मेरी महारती है। That's the way how you can check your communication skill, on the basis of the argument and the discussion. I hope you got the answer for your question. Thank you, Ji. Thank you so much.